आधे घंटे में ही हम लोग को टाइगर मिल गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से हो गए। स्वागत है आपका एक बहुत ही फन फील्ड वीडियो में। एक्साइटमेंट से आपको पता चल रहा होगा मैं फाइनली जा रहा हूँ, जो मैंने बताया था ना जंगल। तो हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स बांधवगढ़ में हैं और वहाँ पे हम लोग को बुकिंग भी मिल गई है, स्टे की भी मिल गई है और कोर जोन में जंगल सफारी भी मिल गई है। तो सब कुछ मैं पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। सफारी हम लोग की कल की बुकड है, बट आपको वो इसी व्लॉग में दिखेगा। और मैं इसलिए और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नॉट जस्ट मी एंड माई वाइफ आर गोइंग, पूरी फैमिली हम लोग की चल रही है साथ में। दो कार्स चल रही हैं, थार चल रही है और एक क्रेटा है, बच्चे हैं साथ में, एक पूरा फैमिली वैकेशन है। तो यार मतलब हम लोग एक फैमिली वैकेशन प्रॉपर सब लोग इकट्ठे होके, आई थिंक इट्स बीन ईयर्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो 12:30 हम लोग निकले हैं आराम से और यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 170 किलोमीटर्स, जिसके लिए ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे। तो आज का जैसे मैंने बताया सफारी हमारी कल सुबह की बुकड है और सब लोग हम लोग साथ में निकले हैं, दो गाड़ियां लेके। बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग इतने ज़्यादा सुपर चार्जड अप हैं, तो वीडियो में बने रहना, पूरा सपोर्ट करना इसको। और कल जब जंगल सफारी जाएंगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा आप लोग के लिए, वो भी बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। तो गाइस फाइनली आधे घंटे बाद हम लोग ने हाईवे टच कर लिया है। टाइम अभी हो रहा है एग्जैक्टली 1:01 और अभी 192 किलोमीटर्स यहाँ से बता रहा है। हम लोग हैं अभी टुवर्ड्स कटनी। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये सामने एक गाड़ी जा रही है क्रेटा और हम लोग हैं थार में। तो थोड़े बहुत बैड पैचेस तो मिलेंगे, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरा ही रास्ता बना होगा, बट हाँ मैं भी इस रास्ते पे काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ। तो आगे जाके ना विल सी रास्ते अभी कैसे हैं, क्या हाल है हाईवेज़ का और आप कैसे प्लान कर सकते हो। अब हम लोग उस गाड़ी में जाएंगे। तो यार हम लोग तो चलाते ही रहते हैं थार, तो फैमिली वाले बहुत एक्साइटेड उसमें। तो अभी फिर हम लोग ने गाड़ी एक्सचेंज कर लिया, थोड़ी देर इसको चलाएंगे। अभी हम लोग क्रेटा में आ गए हैं। तो एक चीज़ है ना, इसमें ना स्पेस बहुत बढ़िया है। तो ये देखो, इधर मेरा लेग स्पेस देखो कितना ज़्यादा है और इधर बॉटल वगैरह रखने का भी है, तो ये भी सही है। और इसकी सीट्स भी चौड़ी हैं। तो चलो मैं बताता हूँ कि कौन कौन जा रहा है। तो मैं ऑब्वियसली, माय वाइफ शिवांगी, और आगे देखो आगे जा रही है थार, उसमें मेरी फैमिली बैठी हुई है। तो ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है और पेरेंट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, बहुत ये व्लॉग इसलिए हम लोग के लिए स्पेशल है, ये ट्रिप इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में इधर उधर रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में, और बहुत कम ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि सब लोग एक टाइम पे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बच्चे भी बड़े भी सब लोग। हम लोग ने सोचा कि कहाँ जाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कहा था उत्तराखंड, हिमाचल। पेरेंट्स के साथ उतना फिजिबल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह के लिए, बच्चे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वाली चीज़ है, जो भी है। तो फिर हम लोग ने कहा कि हाँ, जंगल सफारी इज़ वन थिंग जो हम सब साथ में कर सकते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ पे जो एमपी है वहाँ पे काफ़ी हैं, 5 हैं, तो कहीं भी आके रुक जाओ तो उससे पास में आपको वो मिल जाता है। तो यही सब सोचते हुए हम लोग ने ये ट्रिप प्लान की है। इस रास्ते आ रहे हो ना, तो ऑब्वियसली एमपी है तो कैटल्स, भाई भर के कैटल्स हैं। दूसरा, ऑल्दो ये 4 लेन है, 2 लेन इधर 2 लेन उधर, बट डाइवर्जेंस हैं, काफ़ी डाइवर्जेंस हैं। अभी भी काफ़ी पुलिया बन रही है, काफ़ी मतलब टूटा टाटा है बीच में। तो अब स्पीड लिमिट ऑल्दो 80+ ही दी है यहाँ पे, 80 एंड 80+, बट उसको देख के कैरी अवे मत होना अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो, क्योंकि थोड़े से रोड्स ना एकदम से बम्पी हैं
और कैटल्स यहाँ पे कहीं से भी, मतलब ये देख रहे हो आप बीच के जो झाड़ हैं इसमें ना कैटल्स खड़े हैं और सडनली दे विल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स दी हाईवे। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना, खास करके फैमिली के साथ जो आ रहा है, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हो तो बी वेरी सेफ ऑन दिस रूट। देखो कैटल सारे ना आसपास घूम रहे हैं, अभी उनके पूरा चरने का टाइम है, तो बी सेफ बट कीप एंजॉइंग। रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, पता है मतलब जून में भी इतना ग्रीन हो रखा है। आप सोचो बारिश में ना क्या खूबसूरत होता होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो कार से नहीं बट हाँ बाइक से मेरे को महाराष्ट्र और एमपी दोनों बारिश के समय करना है, मानसून में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ना इसी साल वो करूं और वो आपको घुमाऊं बाइक से पूरा। मतलब दिस इज़ टू ब्यूटीफुल रूट यार, सीरियसली मैन। आप इधर देखो, आप इधर देखो, बहुत ही खूबसूरत। देखो अभी जो पेड़ वेड़ सूख गए, अगर ये जब ग्रीन हो जाएंगे तो अलग लेवल। और ऐसा फील हो रहा है, काले काले बादल भी है तो ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है आगे अपन को बारिश भी मिल जाए। गाइस ये जो रास्ता है ना, यही मैहर वाला रास्ता भी है। तो कटनी हम लोग पहुंचने वाले हैं और उसके आगे 80 किलोमीटर्स मैहर देवी। वाह यार ये रूट भी बहुत सीनिक है। एमपी में सच में गाइस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप किसी भी रूट पे चले जाओ, अमरकंटक चले जाओ, आप कान्हा नेशनल पार्क की तरफ चले जाओगे जो मंडला के साइड है, वो रास्ता बहुत खूबसूरत मंडला वाला। और अगर आप अमरकंटक जाओगे अगर बारिश में, तो भाई जो आपको लंबे लंबे पेड़ मिलेंगे, ओफ, वो एकदम पेड़ों की वैली के बीच से होते हुए इतना खूबसूरत रास्ता है वो मिल जाएगा। कान्हा, ये बांधवगढ़ हम लोग आज चल रहे हैं जो कि मैहर देवी से होते हुए जाता है, मैहर चले जाओ। मतलब चीज़ें भरी हुई हैं एमपी में घूमने के लिए। इट्स जस्ट दैट सबसे सेंटर में होने के बाद भी सबसे अंडररेटेड स्टेट है ये। और इसी रास्ते पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो वही आप फॉलो कर सकते हो। पन्ना भी जा सकते हो, पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ जा सकते हो। मतलब भर भर के जगह है भाई, अगर एमपी में आपको घूमना है तो भर भर के जगह है। बट हाँ, जो भी ये नेशनल पार्क्स हैं, आई थिंक कान्हा ही एक है जो नेशनल पार्क है, बट अब उसको भी कान्हा टाइगर रिजर्व बोलने लगे हैं। तो बट द पॉइंट इज़ कि ये नेशनल पार्क्स ना मिड जून, 15 जून या 30 जून तक मैक्स बंद हो जाते हैं। अभी अगर बंद होगा ये तो फिर आप समझ लो कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, मोस्टली अक्टूबर तक ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर ठंड वाली जंगल सफारीज रहती हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है, अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो दैट इज़ फेमस फॉर बाइसन। तो बाइसन देखना है, मतलब वहाँ पे बाइसन तो शोर शॉट दिखता ही दिखता है, टाइगर भले ही दिखे ना दिखे। बांधवगढ़ इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, तो हम लोग टाइगर्स वाला जा रहे हैं क्योंकि भाई सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। टाइगर का बचपन में हम लोग आए थे जंगल सफारी, तो उस समय वो हाथी वगैरह से ले जाते थे। वो मैं बताऊंगा जब हम लोग जंगल सफारी करेंगे ना, तब मैं आपसे ये सब बातें करूंगा कि पहले कैसे होता था और क्या है। तो भाई यहाँ से एक्सिट लेना है टुवर्ड्स कटनी एंड उमरिया। अरे यहाँ तो डेड एंड है भाई। उमरिया जाने के लिए परिवर्तित मार्ग का प्रयोग करें। ओके जी, कर लेते हैं जी। यार नंदू लगता बहुत फाड़ है यार, मतलब मैं आपको ये शॉट्स इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं कोई दूसरी गाड़ी का व्लॉग दिखाने लगूँ। थार के व्लॉग रहते तो ये भी एक्चुअली थार पे ही फोकस्ड है व्लॉग। अभी मेरा ब्रदर ड्राइव कर रहा है, तो जब हम लोग पहुँचेंगे ना तो उससे मैं रिव्यू लूँगा। काफ़ी 100-200 किलोमीटर चला लेगा वो, जब तक वो पहुँचेगा तो एक बढ़िया मैं रिव्यू लूँगा उससे और आप लोग को बताऊँगा कि भाई मतलब अनबायस्ड
मतलब ऐसे जाके उससे सीधे पूछ लूँगा कि कैसा लगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, तो आपको पता चलेगा। और भाई एक चीज़ पर्सनली जो मैं फील कर रहा हूँ थार से क्रेटा चलाने में, कि आदत थोड़ी मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं ना अब ये छोटे मोटे जो गड्ढे और छोटे मोटे ऐसे जो पैचेस आते हैं, देखो जो रोड ख़राब होती है ना, इसमें मैं ज़्यादा ब्रेक लगाता नहीं था। वो थार के सस्पेंशन ले लेते थे उसको, इसमें गाड़ी डाल दे रहा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये गाड़ी उस पर्पज़ के लिए नहीं है, तो थोड़ा मुझे भी लगे 40-50 किलोमीटर इस गाड़ी को एडजस्ट करने में। भाई यहाँ से चंदिया, उमरिया, शहडोल भी बहुत अच्छी जगह है, अनूपुर, ये वो वाला रास्ता आ गए हम। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि यार कुछ खाने को मिल जाए, कि अगर आगे फिर हो सकता है कुछ खाने को ना मिले एक बार वंस द फॉरेस्ट स्टार्ट्स ना, तो कटनी के आसपास ही खाना बेटर है। टाइम भी कितना हो रहा है, 2:25 हो गया यार, तो खाने के हिसाब से भी टाइम सही है। ये आगे भाई गुरु कृपा होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई यहाँ तो अंदर पता किया, बात नहीं बनी, खाना अभी तैयार नहीं है, तो फिर अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। भाई ये बहुत किया यार बचपन में, सीरियसली क्या मज़ेदार। नेशनल हाईवे के बीचों बीच, ये नहीं कि कभी हिम्मत हुई बट वो उससे बहुत किया है, लकड़ी और उससे एक सेफ प्लेस पे किया है, ऐसे नेशनल हाईवे के में कभी नहीं किया एकदम खूबसूरत वाला रास्ता स्टार्ट हो गया यार, और इतनी प्रॉपर रोड्स ना, मतलब जंगल के बीच से बना दी हैं, बहुत ही सही। तो आगे चल के ना मैं अभी आपको वहाँ जा रहे हैं जंगल्स में, तो नेटवर्क जैसे हम लोग एयरटेल का सिम कैरी कर रहे हैं, जियो है, वोडाफोन है, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस व्लॉग में कि भाई वहाँ जाके कौन सा नेटवर्क चलता है, या सिर्फ होटल वाईफाई पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। ठीक है भाई, ये रेस्टोरेंट मिला है देसी ठाठ फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, यहाँ पे शायद फाइनली हम लोग लंच ब्रेक लेंगे। टाइम अभी हो रहा है 2:45। Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun's still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, until then जिनको ड्राइविंग पसंद है ना, जिनको क्रूज़ करके एकदम मस्त कार में घूमने में जो मज़ा आता है, जैसे कार में क्रूजिंग लगा दी एक स्पीड और बढ़िया गाने लगा दिए, या अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो मस्त बात करते हुए रिलैक्सिंग उसमें, अगर जिसको ये वाला सेटअप पसंद है तो डेफिनेटली एमपी में एक्सप्लोर करना चाहिए उन लोगों को। आई एम नॉट किडिंग। आप रोड्स देखो जंगलों के बीच से, ये जंगल्स अगर आप बरसात में आओगे तो पूरे लश ग्रीन, ऐसा फील, मतलब लश ग्रीन वाला जो फीलिंग है ना जंगल्स वाला, वो आपको इसी रोड से आ जाएगा 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स पहले से ही। यूजुअली ऐसे एरियाज़ में ना रोड्स थोड़ी ख़राब रहती है, रोड्स का इशू होता है, 2 लेन ही है, एक जाने का एक आने का, बट बढ़िया, ना ज़्यादा क्राउड, बहुत ही मिनिमल क्राउड। ट्रक्स तो यहाँ बहुत कम है, मतलब गिने चुने 2 किलोमीटर में एक ट्रक मिल रहा है। आप लोग बोल रहे होगे ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो समझो कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव से पंजाब वगैरह के हाईवेज जाता हूँ, उत्तराखंड इधर जाता हूँ, तो वहाँ पे ना द शेयर अमाउंट ऑफ टूरिस्ट बोल लो या पीपल बोल लो या व्हीकल्स बोल लो, तो कभी कभी ऐसे ड्राइव्स भी अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ हम लोग रुके हैं, क्यों? क्योंकि हैट हंटिंग चल रही है भाई। मेरे पास तो कैप है,
अब यहाँ पे ये हो रहा है कि इतनी धूप हो रही है तो सबको कल सफारी से पहले एक बढ़िया बढ़िया हैट चाहिए। तो देखो अब कहाँ मिलता है हैट। आई थिंक बांधवगढ़ में मार्केट है वहाँ पे, तो वो एनिमल प्रिंट और वैसे भी मिल जाते हैं। बट ये जगह है उमरिया, तो उमरिया आ गए हम लोग। तो उमरिया में काफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं आज, तो देखते हैं। हैट हंटिंग हो रही है भाई, हैट हंटिंग। गाइस लुक एट दिस, पूरे रोड पे देखो पूरी छांव पड़ी हुई है पेड़ों की वजह से। हो। अब देखो सिर्फ 46 किलोमीटर्स रह गया है बांधवगढ़, तो प्रॉपर हम लोग फॉरेस्ट एरिया में ना अब एंटर ऑलमोस्ट कर गए हैं। वाह यार, तो लग रहा है ये 45 किलोमीटर्स करने में लगभग 1 घंटा और लग ही जाएगा। 30 किलोमीटर बचे हैं, सीधा सीधा हाईवे लेते तो वो चांडिल वाला रास्ता पड़ता। ये देखो ये आ गया बोर्ड। मैहर यहाँ से 100 किलोमीटर, बढ़ी 53, मानपुर 43 और बांधवगढ़ नेशनल पार्क 30 किलोमीटर्स। बट यहाँ यार कैटल्स बहुत मिले हैं, मुझे पता है काफ़ी जगह ब्रेक लगाना पड़ा है। तो आबादी वाला क्षेत्र है, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो भैया ध्यान से ही आना। अब जंगल और घना हो गया है। ये देखो भाई कैटल्स ना, ये देखो गाय भैंस बकरी सब मिलेगा भाई। गाइस जस्ट लुक एट द जंगल यार, मज़ा आ रहा है यार। जैसे जैसे हम लोग डीप जा रहे हैं ना, मतलब हो यार, ये तो बारिश में लबालब भर जाता होगा यार सीरियसली। देखो रोड पे धूप ही नहीं आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा यार। टू गुड। बंदर है ना ये, लंगूर नहीं है, बंदर ही बंदर है भाई। और हर साइज के, ये देखो ये कितना छोटा है। हर साइज का बंदर है भाई यहाँ पे। भाई हम लोग इस समय ताला कोर जोन की तरफ जा रहे हैं, उसे मैं बताऊंगा। बहुत एक फ़नी इंसिडेंट हुआ अभी। तो हिरन वगैरह अब तो दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे शॉर्ट, तो हिरन यहाँ पे हैं। तो हम लोग वही गाड़ियाँ रोक के हिरन देख रहे थे, बच्चे मम्मी लोग सब एक्साइटेड हो गए थे। तो वो ना लोकल्स आए कुछ बाइक से, ये देखो ये सामने भी हिरन है, ये देखो। तो पता है क्या हुआ, तो वो जो 2-3 लोग बाइक से थे ना लोकल्स, वो आके बोल रहे हैं अरे अभी तो बहुत बड़ा टाइगर गया पीछे से करके, आप लोग इधर क्यों देख रहे हो, उधर देखो। तो इट्स लाइक जस्ट टू क्रिएट द हाइप, जैसा मुझे लगता है। वो ज़्यादा फील होता है कि कोई टूरिस्ट आता है तो मतलब यू नो टू गेट देम एक्साइटेड और टू गेट देम क्यूरियस बेसिकली। तो ये वैसा रहता है। तो देखो मैं ऐसा हूँ कि भाई जब तक मुझे आँख से दिख नहीं जाएगा सामने, तो आई विल नॉट कन्फर्म कि मुझे दिखा है नहीं दिखा है, ठीक है। और मे बी शायद अगर मैं कैप्चर भी ना कर पाऊँ तो भी कौन बिलीव करेगा कि मुझे टाइगर दिखा है कि नहीं दिखा है। तो वो वाली चीज़ है। बट देन हाँ, अभी वाला जो इंसिडेंट वो बोले कि नहीं टाइगर है, 5 मिनट्स हम लोग रुक गए, अरे कहाँ है, फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ फन, you know, just to increase the curiosity. I think locals also play a very important part. So this is all part of tourism and all part of the fun. So you'll get curious, आप जाओगे रिजॉर्ट में एंड आपकी एक उम्मीद बढ़ेगी कि अच्छा मुझे और टाइगर दिख सकते हैं। देखो लोकल्स भी ऐसा नहीं है, लोकल्स भी ऐसा ही चाहते हैं कि यार कोई आए तो एक्साइट होके जाए एटलीस्ट, क्योंकि टाइगर स्पॉटिंग इज़ समथिंग जो कि बहुत आज के टाइम पे खास करके बहुत वो हो गए। वो जब मैं हम सफारी पे जाऊँगा ना तब मैं आपको बताऊँगा कि पहले 100% टाइगर स्पॉटिंग से कैसे हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं। बिकॉज थोड़ा सा एंडेजरमेंट हो रहा था टाइगर्स वगैरह के लिए, और थोड़ा सा चीज़ें जो मेथड्स यूज़ होते थे, एलिफेंट वाले जो मेथड्स यूज़ होते थे पहले टाइगर स्पॉट के लिए, वो सब क्यों बंद हो गए एंड वो सही भी नहीं था, क्यों नहीं था। तो वो सब मैं आपको ना धीरे धीरे बताऊँगा व्लॉग में। तो बहुत है, अभी मज़ा आने वाला है आपको। ये देखो नंदू। और यार एक मुझे खुशी और है आज की, नंदू को ना मैं मतलब ऐसे शॉट्स मेरे पास नंदू के थे नहीं, हमेशा मैं गाड़ी के कैबिन के अंदर से दिखाता था। आज मुझे ऐसे शॉट्स मिल रहे हैं ना कि नंदू के एकदम बाहर से मैं खुद ही ले पा रहा हूँ, कैप्चर कर पा रहा हूँ। तो ये वाला पर्सपेक्टिव भी मिल गया मुझे मेरी गाड़ी का। और स्पीड ब्रेकर पे कैसे एकदम ऐसे निकल जा रही है गड्ढों पे, वो नहीं हो रही, मतलब बहुत ही सही लग रहा है मुझे। ग्लैड कि ऐसा वाला पर्सपेक्टिव मिला मुझे।
am waiting for a bus at the end of the night. गाइज हम लोग आ गए हैं ताला जोन में। तो ये जोन्स का भी क्या है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ बढ़िया। तो गाइज फाइनली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स वेलकम्स यू। आ गए हम लोग। तो गाइज हम लोग ने 2 रिजॉर्ट्स देखे हैं, अभी बुकिंग कंफर्म नहीं की है, तो दोनों के ही प्राइसिंग वगैरह ऑलमोस्ट सेम थे। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो खैर इस गाड़ी में तो वो नहीं है, बट हाँ सामने आप देखो, सामने वालों को मस्त मज़ा आ रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा होगा। यहीं से जिप्सीज वगैरह आ रही हैं। अब आया ना फील भाई जंगल में चलाने का। On the street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on the यार ये गजब फील है यार। जो अप्रोच रोड है रिजॉर्ट्स की वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया। must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर ऑल सेट। ये रही अपनी जिप्सी। टाइम अभी हो रहा है सुबह का 5:15। हमारी जिप्सी रेडी है, चाय वगैरह हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं टाइगर देखने। दिखेगा तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज़ यहाँ से हमारी जंगल सफारी स्टार्ट होती है और जैसा मैं प्लान करके आया था कि खूब सारी व्लॉगिंग करूँगा, सब कुछ साइड में हो गया बिकॉज़ इतना ज़्यादा हम लोग ऑक्यूपाइड हो गए थे नज़ारों में और द शेयर ब्यूटी ऑफ द जंगल्स। इतनी अच्छी फीलिंग है ना, इतनी अच्छी ये राइड है, आप सब कुछ भूल जाओगे। आप यहाँ से सिर्फ नज़ारे देखो। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर घुसे हैं, हमें नेचर ने जो सरप्राइज़ किए ना यहाँ पे, पहाड़ भी, जंगल भी, उसके ऊपर टाइगर दिखने की एक्साइटमेंट कि कहीं भी टाइगर हो सकता है, कहीं भी कोई भी जानवर मिल सकता है। मतलब नेचर को अगर आपको एट इट्स बेस्ट नोटिस करना है तो आप ऐसे किसी नेशनल पार्क में आओ। और ये देखो, ये रहा हमारा पहला साइटिंग टाइगर का। गाइस आधे घंटे में ही हम लोग को टाइगर मिल गया। सब लोग अभी शांत हैं, दिखाता हूँ मैं माहौल। देखो टाइगर वगैरह जू में तो बहुत मिल जाते हैं, बट एक टाइगर जैसे प्राणी को उसके नेचुरल हैबिटाट में स्पॉट करना, वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग व्यक्त नहीं कर सकता मैं। वो फीलिंग एक अलग लेवल की गूज़बम्स वाली फीलिंग है जो आप सिर्फ वहाँ जाके उनके घर पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत सारे जानवर, पक्षी, और जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ ना, शेयर ब्यूटी ऑफ नेचर। एक बात मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ पे आके टाइगर नहीं मिलता है तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली डोंट ब्लेम इट ऑन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। पूरी कोशिश की जाती है ऑब्वियसली कि आप ऐसे टाइम पे जंगल में एंट्री ले लो जिस टाइम पे टाइगर वॉक पे होता है, वो रात भर गश्त लगाता है एंड सुबह अपने हैबिटाट की तरफ लौटता है, तो देयर इज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपको उस समय टाइगर स्पॉट हो जाए, क्योंकि उस समय उसका मूवमेंट स्टार्ट रहता है। इन केस अगर आपको टाइगर नहीं दिखता है तो नेवर ब्लेम इट ऑन द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट, बट अब नहीं दिखा तो नहीं दिखा। यू शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और वो हर दिन नहीं आता। तो मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले 10 साल में मेरी फैमिली ने 5 से 6 बार हम लोग आ चुके हैं जंगल सफारी करने, एंड 10 ईयर्स के बाद हमें ऐसा टाइगर मिले हैं। Oh my God! एक नहीं, आगे आप देखोगे अभी दूसरा भी मिल गया। तो वी वर जस्ट लकी, आप ऐसा कह सकते हो कि सही टाइम पे चले गए। उसी टाइम पे टाइगर था, एक बैठा हुआ मिल गया और एक अभी आगे आप देखोगे। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट विल स्टिल बी वर्थ इट। बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, टाइगर कुछ भी डिसाइड कर सकता है। यू आर एट द मर्सी ऑफ द टाइगर। बट जब ये दर्शन देता है ना ये प्राणी,
आपकी पूरी ट्रिप, आपके पूरे पैसे, आपका पूरा टाइम वसूल जाता है। वी आर ऑन आवर वे बैक। हम लोग ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एरिया के बाहर अब निकल रहे हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, चेकआउट कर दिया है हम लोग ने। तो कुछ पॉइंट्स में शेयर करना चाहता था। जंगल सफारी का आपने कुछ ग्लिम्सेस देखे होंगे। 2 बार 2 डिफरेंट टाइगर्स हमें मिले और बहुत मज़ा आया। मतलब ट्रिप ऐसी वर्थ इट लग रही है ना। हम लोग जब घुसे तो विदिन हाफ एन आवर हम लोग को टाइगर मिल गया था। एक जगह वो बैठ के आराम कर रहा था तो वो दिख गया। एंड जब हम लोग लौट रहे थे तो एक टाइगर जो है वो सड़क पार करके जस्ट एक सामने वाली जीप ने स्पॉट किया और वो फिर साइड में बैठ गया। फिर 10 मिनट उसका वेट किया एंड 10 मिनट बाद भाई वो फिर से चलने लगा। तो उसका वीडियो देखो, मैंने क्लिप शेयर किया होगा। तो देखो, अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो रिजॉर्ट का यहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं। ऑब्वियसली रिजॉर्ट वाली चीज़ अगर आप लेते हो तो इट्स बेटर कि आप पूरी फैमिली के साथ आओ, वो सब है। जंगल सफारी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला चीज़ कि मोबाइल फ़ोन्स बैन हो चुके हैं और मोबाइल फ़ोन्स जो आपका गाइड है, जो भी आप सफारी अपनी जो जिप्सी या अपनी गुरखा वगैरह बुक करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि भाई एनीवेज फ़ोन्स आपके जब्त कर लिए जाएंगे। कैमराज अलाउड हैं, DSLR कैमराज अलाउड हैं। आपके प्रॉपर लेंसेज वगैरह वाले सोनी, कैनन, निकॉन, वो जो भी DSLRs, मिररलेस, जो भी कैमराज हैं वो अलाउड है। मैं जो बेस्ट सजेशन दे सकता हूँ, जो मैं भी अपने ब्रदर के साथ डिस्कस कर रहा था, बेस्ट वही होगा। इवन इफ़ यू डोंट ओन अ DSLR, आप अगर यहाँ पे आ रहे हो किसी भी फॉरेस्ट में या टाइगर रिजर्व में, बेस्ट है आप एक किसी भी डिजिटल स्टूडियो या कैमरे की शॉप जाके वहाँ से रेंट पे ले लो। 2 से 3 दिन का आपका ट्रिप होगा, वो 2-3 दिन के लिए आप रेंट पे लो। बढ़िया वाला उससे लेंस ले लो, बढ़िया वाला वो ले लो, जूम लेंस ले लो। खास करके 200 mm लेंस लेके भी जो लोग आए थे, दे फेल्ट की जूम बहुत कम है, क्योंकि वो टाइगर दिखता है कि बैठा हुआ है, बट जब आप उसको जूम करोगे ना तो वो 200 mm भी कम है। 600 mm तक लोगों 600-800 वाले भी मिले। तो उतने लेंस ऑब्वियसली बहुत महंगे आते हैं, बट देन इफ़ यू कैन रेंट देम आउट दैट इज़ वेरी गुड। बट एटलीस्ट एक बेसिक जूम लेंस आप लेके आओ तो आई थिंक आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से कैप्चर होंगी, बिकॉज मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के लिए तो दे हैव गॉन वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, बाकी बहुत मज़ा आया यार। एज अ फैमिली हम लोग ने ट्रिप ये किया तो बहुत ही ज़्यादा सही था। बहुत इन्जॉय किया। रात को भी जंगल के बीच में जाके स्टे करना, वहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो जाता है। कम से कम 10 से 15 डिग्रीज का डिफरेंस है बिटवीन द सिटी एंड द जंगल। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। रास्ते बहुत इंजॉयबल हैं, रास्ते भर आपको हिरन मिलेंगे, धीरे धीरे आप फॉरेस्ट में जाओगे एंड ऑल दैट। तो डेफिनेटली अ वर्थ विजिट। MP साइड आप आ रहे हो, इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू प्लान, यू कैन ऑलवेज प्लान टू गो टू द जंगल एंड एक्सपीरियंस दिस एज वेल। तो जैसे अपने पहाड़ है, जैसे समुंदर है, वैसे ही जंगल भी उसी लेवल का एक्सपीरियंस है, इफ़ नॉट उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको मेहनत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और इसके बाद मिलते हैं एक और एडवेंचरस व्लॉग में। चलो, तब तक के लिए दिस इज मोटू मन्नू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बांधवगढ़। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।